नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम ये पार्ट 1 पहले पढ़ चुके हैं और ये पार्ट 2 है। अगर आपको पार्ट 1 देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दी गई है, तो आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, ग्वालियर में पैदा हुए प्रसिद्ध हिंदी के लेखक ये हमारे कौन है? तो ग्वालियर में पैदा हुए प्रसिद्ध हिंदी के लेखक है हमारे गणेश शंकर विद्यार्थी। हिंदी के पत्रकार एवं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही एवं सुधारवादी नेता गणेश चंद्र विद्यार्थी थे। इन्होंने अनेक पत्र पत्रिकाओं के संपादन में सहयोग और लेखन किया है। इनके लोकमान्य तिलक जो थे ये इनके राजनीतिक गुरु थे। और हमारा अब अगला प्रश्न है, श्रुति अधिकारी एमपी की एक प्रख्यात हैं, तो ये क्या है, किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये वादन से संबंधित है। ये श्रुति अधिकारी अपनी फेमस संतूर वादक हैं। तो इससे हमें याद रखना है कि श्रुति अधिकारी वादन से संबंधित है और ये संतूर वादक है, जो कई बार हमारी एग्जामों में पूछ लिया जाता है। और ये सभी हम पढ़ रहे हैं, ये हमारी पुरानी एग्जामों में भी आए हुए हैं और हमारी आगामी एग्जामों में भी आने की संभावना है। तो आप इसे बहुत ही ध्यान से पढ़ें। अब हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश गान के लेखक, तो ये हमारे हैं महेश श्रीवास्तव। कौन है? महेश श्रीवास्तव। अब हमारा अगला प्रश्न है, भगवान सिंह कुशवाहा और रत्नेश पांडे ये सतना के प्रसिद्ध हैं। तो ये क्या है? ये माउंट एवरेस्ट चढ़ाई से संबंधित है। और ये हमारे भगवान सिंह कुशवाहा जो है ये भोपाल से है और ये 21 मई 2016 को माउंट एवरेस्ट की चोटी पर इन्होंने देश का तिरंगा फहराया था। और इन्हीं के नाम से एक और रत्नेश पांडे हैं जो इंदौर शहर के प्रोफेशनल स्टंट बाइक राइडर हैं, जिन्होंने 2015 में 32.2 किलोमीटर मोटरसाइकिल खड़े होकर लगातार चलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया था। अब हमारा अगला प्रश्न है, वाजिद अली खान संबंधित है। तो ये कहाँ से संबंधित है? हमारे मंदसौर से। वाजिद अली खान को नाखून पेंटिंग के लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा सम्मानित किया गया है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त आयरन नेल आर्टिस्ट, चित्रकार और पेटेंट धारक है। ये मंदसौर के सोनगिरी गांव में जन्मे थे। तो हमें याद रखना है वाजिद अली खान ये कहाँ से संबंधित है? हमारे वाजिद खान तो ये हमारे मंदसौर से संबंधित है। अब हमारा अगला प्रश्न है, विशाल सिक्का संबंधित है। तो ये संबंधित है हमारे शाजापुर से। कहाँ से संबंधित है? शाजापुर से। इनका जन्म भी शाजापुर में ही हुआ था। इन्फोसिस के एक कार्यकारी उपाध्यक्ष और भारतीय अमेरिकी पूर्व सीईओ और इन्फोसिस के प्रबंध निर्देशक भी ये थे। तो हमें याद रखना है विशाल सिक्का संबंधित है हमारे शाजापुर से। अब हमारा अगला प्रश्न है, भागवत रावत कहाँ से संबंधित है? तो ये संबंधित है हमारे टीकमगढ़ से। कहाँ से संबंधित है? टीकमगढ़ से। तो इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, जब हम भागवत गीता जी पढ़ते हैं तो हम उसके ऊपर टीका लगाकर फिर पढ़ते हैं। तो भागवत रावत है हमारे टीकमगढ़ से संबंधित। अब हमारा अगला प्रश्न है, अनिल माधव दवे हैं। तो हमारे अनिल माधव दवे संबंधित है उज्जैन के बड़नगर से। कहाँ से संबंधित है? उज्जैन के बड़नगर से। ये हमारे भारत सरकार में पर्यावरण मंत्री भी रह चुके हैं। तो कहाँ से संबंधित है? उज्जैन बड़नगर। अब हमारा अगला प्रश्न है, आदेश श्रीवास्तव एक विख्यात थी। तो ये हमारे हैं संगीत निर्देशक। ये एक संगीत निर्देशक और पार्श्व गायक हैं और इनका जन्म जबलपुर में हुआ था। और ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि इनका जन्म कहाँ से संबंधित है। तो ये हमें लगाना है जबलपुर। अब हमारा अगला प्रश्न है, ममता शर्मा ये कहाँ से संबंधित है? तो ये संबंधित है हमारे ग्वालियर से। कहाँ से? ग्वालियर से। ये एक पार्श्व गायिका है। फिल्म दबंग में गाने के लिए तथा अन्य फिल्मों में भी इन्होंने अनेक गीत गाए हैं और इनकी बड़ी मीठी प्यारी आवाज़ है। तो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने बहुत सारे गीत गाए हुए हैं, गाने गाए हुए हैं बॉलीवुड में। तो ये भी हमें याद रखना है, ये संबंधित है हमारे ग्वालियर से। अब हमारा अगला प्रश्न है,
स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती कहाँ से संबंधित है? तो ये संबंधित है सिवनी जिले के देघोरी गांव से। तो ये हमें याद रखना है। ये 1942 में ये 19 साल की उम्र में ये स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े थे। इनके माता पिता ने इनका नाम पोथीराम उपाध्याय रखा था। क्या रखा था? पोथीराम उपाध्याय। इन्होंने जेल की सज़ा भी काटी और 1950 में ज्योतिष पीठ के जो शंकराचार्य स्वामी ब्रह्मानंद थे सरस्वती से इन्होंने दंड संन्यास की दीक्षा भी ली थी और स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती नाम से जाने लगे ये। और 1981 में इन्हें शंकराचार्य की उपाधि मिली, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमें याद रखना है, शंकराचार्य जी की उपाधि मिली है। इनका नाम क्या है? स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती। और ये सिवनी जिले के देघोरी गाँव से संबंधित है। अब हमारा अगला प्रश्न है अर्जुन रामपाल। जैसा कि हम सबको ही पता है कि ये बहुत ही जानी मानी हस्ती है। तो ये कहाँ से संबंधित है? तो ये हमारे कहाँ से संबंधित है? जबलपुर से। और ये फिल्म अभिनेता निर्माता भी हैं। तो ये हमें याद रखना है, हमारे अर्जुन रामपाल जबलपुर से है। और हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था हमारे जया बच्चन जी भी हमारे जबलपुर से हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है भागवत रावत प्रसिद्ध थे। तो ये प्रसिद्ध कौन थे? ये हमारे कवि थे। ये कवि एवं निबंध लेखक थे। ये जबलपुर से प्रकाशित वसुधा पत्रिका के संपादक भी रहे हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये परिश्रमी मजदूरों के प्रतिनिधि के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है और ये इस रूप में भी प्रसिद्ध है। अब हमारा अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो है हमारे ओशो रजनीश संबंधित है। तो ये हमारे कहाँ से संबंधित है? नरसिंहपुर से। तो इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ओशो रजनीश जो है उनमें मनुष्य नर होने के सारे ही गुण थे। तो ये ओशो रजनीश हमारे नरसिंहपुर से संबंधित है और इनका जन्म भी नरसिंहपुर जिले के गांडरपारा में हुआ था। और इनका मूल नाम चंद्रमोहन जैन था, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये हमें याद रखना है कि आचार्य रजनीश ओशो का जो मूल नाम था वो क्या था? तो चंद्रमोहन जैन था। अब चलते हैं हम हमारे अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है मोहम्मद यूसुफ खत्री संबंधित है। तो ये संबंधित है हमारे धार जिले से। कहाँ से? धार जिले से। इन्होंने बाग प्रिंट को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई थी। तो ये कहाँ से संबंधित है? मोहम्मद यूसुफ खत्री। तो ये हमारे धार जिले से, ये हमें याद रखना है। अब हमारा अगला प्रश्न है मंसूर अली खां पटौदी संबंधित है। तो ये कहाँ से संबंधित है? ये हमारे भोपाल से संबंधित है। मंसूर अली खान पटौदी के नवाब थे तथा वे एक भारतीय क्रिकेटर और पटौदी के 9वें नवाब थे। इनके पिता इख्तियार अली खान भी एक जाने माने क्रिकेटर थे, जो हमें याद रखना है। ये कई बार हमारी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो हमारे मंसूर अली खान पटौदी ये हमारे कहाँ से संबंधित है? तो ये संबंधित है हमारे भोपाल से। अब हमारा अगला प्रश्न है बॉलीवुड में गाने के लिए जाने जाते हैं। तो ये कौन जाने जाते हैं? जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे राहत इंदौरी साहब। कौन? राहत इंदौरी साहब। हमारे राहत इंदौरी साहब एक भारतीय उर्दू शायर और हिंदी फिल्मों के गीतकार हैं। इनका गज़ल संग्रह धूप धूप राहत इंदौरी है। क्या है? धूप धूप राहत इंदौरी। अब हमारा अगला प्रश्न है, ये भी हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमारा अगला प्रश्न है भक्ति यादव संबंधित है। तो ये संबंधित है हमारे इंदौर से। अब जैसा कि हम इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि ये क्या है, क्या किया है इन्होंने। तो डॉक्टर भक्ति यादव एक समाज सेवी चिकित्सक भी थी। वे निर्धन लोगों की निःशुल्क सेवा करती थी, जो अपने आप में एक ही बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और 2017 में इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। और 1952 में भक्ति यादव इंदौर की पहली महिला MBBS डॉक्टर थी। तो ये भी हमें याद रखना है। और ये हमारे भक्ति यादव इंदौर से थी और इन्हें डॉक्टर दीदी भी कहते थे। अब हमारा अगला प्रश्न है चंद्रशेखर टी सरवटे, ये संबंधित थे। तो ये क्या, कहाँ से संबंधित है? ये किस चीज़ से संबंधित है? तो ये हमारे क्रिकेट खिलाड़ी हैं। क्या है? ये हमारे क्रिकेट खिलाड़ी, जो हमें याद रखना है। ये बहुत बार हमारी एग्जामों में पूछ लिया जाता है। अब हमारा अगला प्रश्न है चंबल का शेर कहा जाता है। तो ये चंबल का शेर
डाकू मानसिंह को कहा जाता है। वैसे तो मानसिंह कहने में तो इनके आगे डाकू लगता है, लेकिन ये महिलाओं की बहुत ही इज्जत करते थे तथा वह कभी कमज़ोर लोगों पर को अपना शिकार नहीं बनाते थे। तो ये बहुत ही एक अच्छी बात है यहाँ पर इनकी। और डाकू मानसिंह को गरीबों का रॉबिन हुड भी कहा जाता है। तो मतलब ये गरीबों की बहुत ही मदद करते थे। तो ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है। और ताजमहल से 50 किलोमीटर दूर खेरा राठौर नामक मानसिंह के गांव में उसका मंदिर भी है, जो कि हमें याद रखना है। और चंबल का शेर या फिर चंबल का डाकू, ये हमारे मानसिंह को कहते हैं, जो हमें याद रखना है। तो आपको कैसी लगी हमारी जानकारी, ये हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताएं। और आप भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारे आपके दोस्तों से भी बोलें, क्योंकि इसमें बहुत ही मेहनत लगती है। हमने आपको पहले भी बीच में कभी नहीं बोला वीडियो के कि आप हमारा चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो। लेकिन अगर आपको ये जानकारी लाभप्रद लगती है तो आप ज़रूर ही इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और आप बेल आइकन को भी दबा लें। जी धन्यवाद।